रणनीति है, क्या इसके बारे में? प्रस्तावित आगामी चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयार है। हालांकि पिछली बार भी कांग्रेस को स्पष्ट जनादेश नहीं मिला था, 99 सीटें आई थी, मात्र 1.5 लाख वोट और 0.5% का फर्क था। कांग्रेस ने जुगाड़ की सरकार बनाई, 6 बीएसपी के लोगों को मर्ज किया, जिसकी पिटीशन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 13 निर्दलीयों को उन्होंने किसी न किसी प्रलोभन के बहाने जोड़ा, लेकिन कुनबा जोड़ने के बाद भी 4 साल तक विग्रह, अंतरकलह, अंतर्द्वंद चलता रहा। उसकी परिणति 52 दिन के बाड़ेबंदी में हुई, उसकी परिणति बड़ी संख्या में इस्तीफों पे हुई, उसकी परिणति इस्तीफे वापसी पर हुई। कुल मिलाकर 4 साल में राजस्थान को कानून व्यवस्था चौपट मिली, किसानों से कर्जा माफी की ठगी मिली, बेरोजगारों से रोजगार के वादा खिलाफी मिली और भ्रष्टाचार इतना अकंठ हुआ कि राजस्थान के जर्रे जर्रे में भ्रष्टाचार की हर 12 किलोमीटर पर फितरत दिखते हुए मिली। इन सब बातों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अनेक अवसरों पर सदन में भी और सदन के बाहर भी रीट की चीट से लेकर लंपी तक प्रभावी आंदोलन किए। अभी पिछले दिनों इस सरकार के खिलाफ जन आक्रोश अभियान के तहत हम लोगों ने पूरे राजस्थान के 200 विधानसभा क्षेत्रों में 115 किलोमीटर की रथ यात्रा करी, 2 करोड़ लोगों तक मिले, 62,000 नुक्कड़ सभाएं और चौपालें की, 14,000 हमें शिकायतें मिली। उन शिकायतों का स्थानीय स्तर से लेकर प्रादेशिक स्तर तक निराकरण का भी काम करेंगे, सदन में भी उठाएंगे और पार्टी के विजन डॉक्यूमेंट में जो शामिल होने वाली चीजें होंगी उनको शामिल भी करेंगे। बजट से देखिए, इस सरकार से कोई आशा और उम्मीद नहीं है, क्योंकि पिछले बजट की भी 60% ऐसी चीजें हैं जिनकी पूर्ति नहीं की गई। स्कूल खोल दिए लेकिन कक्षा कक्ष नहीं है, फैकल्टी नहीं है। कॉलेज खोल दिए, कॉलेज के बच्चे दरी पर बैठने को व्यवस्था है, भवन नहीं है। राजस्थान में कोरोना जैसी महामारी के बाद हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। राजस्थान इस समय सबसे ज्यादा बीमारू प्रदेशों में 5.5 लाख करोड़ का कर्जा है। 80,000 रुपए लेकर कोई भी बच्चा यहाँ पैदा होता है। ऐसी सरकार से कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि किसी राज्य में रोजगार और निवेश तभी आता है जब शांति होती है। 8.5 लाख मुकदमे अपने आप में सरकार की बानगी है कि पुलिस को संसाधन मुहैया नहीं कराए, पुलिसिंग खत्म हो गई, राजनीतिक दखलंदाजी बढ़ गई। अभी लीपापोती करेंगे, क्योंकि रोजगार के नाम पर ठगने का काम किया, किसानों से कर्जा माफी के नाम पर ठगने का काम किया। तो मुझे लगता नहीं है अभी जो बजट आएगा वो खाली घोषणा होगी, क्योंकि पिछले बजट की घोषणाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं। तो घोषणावीर तो खूब है लेकिन कर्मवीर नहीं है। एक देखिए, दो पक्ष हैं। एक तो जो बेरोजगार हैं उनके लिए कोई सरकार ने व्यवस्थित व्यवस्था नहीं करी। 70 लाख बच्चों ने परीक्षा दी, नौकरी का आंकड़ा 1 लाख से भी नीचे है। उस पर नकल ने, लीक ने, पेपर लीक ने उनके सपने तोड़े। अभी तक कोई भी प्रभावी कार्रवाई हुई नहीं। दिखावटी 1-2 जगह बुलडोजर चलाए योगी बाबा की तरह, लेकिन योगी बनने के लिए तो अशोक गहलोत को 7 जन्म लेने पड़ेंगे। मुझे लगता है कि राजस्थान में जिस तरीके से किसानों से जो बात की गई थी, और राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन में कर्जा माफ करेंगे, बड़ी मांग ये है कि राजस्थान के लगभग 60 लाख किसान अभी भी कर्जा माफी का इंतजार कर रहे हैं। सरकार में गैरत ईमान है तो करना चाहिए। जनाक्रोश यात्रा की जो अपेक्षा की थी उससे ज्यादा सफल हुई। जो हमारा उद्देश्य था लोगों तक जाने का, ठेठ जैसलमेर के 206 पंचायतों तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गए। तो अंदाज लगा सकते हैं कितने रिमोट एरिया में गए। मैं खुद आदिवासी एरिया में जाके आया हूँ, एक विधानसभा के अंदर। पूरे 3 साल के कालखंड में 190 जगह गया हूँ और इस यात्रा के जरिए भी मुझे 30 से ज्यादा जगह जाने का अवसर मिला। तो जो हम लोग चाह रहे थे कि हमारी बात नीचे तक जाए, मुद्दों की स्थापना हो, मुखर हो, पार्टी पूरे तरीके से सफल हुई है। एक्सेप्शनली कुछ छोटी मोटी घटनाएं थी, वो मुझे लगता नहीं पार्टी की सेहत पर उसका फर्क पड़ेगा। इस्तीफा प्रकरण, कांग्रेस तो थूक के चाटने में माहिर है, यू टर्न करती है, कहती कुछ है और करती कुछ है। इस्तीफों का मेरा प्रश्न है कि इस्तीफा दिया क्यों और दिया तो फिर लिया क्यों।